क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बुढ़ापे में भी इतने यंग और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? कैसे कुछ लोगों में लगता है कि उम्र का असर होता ही नहीं है, और कुछ लोग जो वक्त से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, आप कितनी स्ट्रेस में रहते हैं, फिजिकली आप कितना एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते, कैसी डाइट आप खाते हैं और कैसी नींद लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुदरत ने हमें खाने पीने की ऐसी चीजें भी दी हुई हैं जो कि उम्र के इस असर को हमारे अंदर कम करती हैं और हमारी बॉडी को बुढ़ापे तक यंग और फिट रखने में मदद करती हैं। आज मैं आपको दोस्तों ऐसी ही 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कॉमनली अवेलेबल हैं, यूज करने में बहुत ही आसान है और जबरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन तीनों चीजों के बारे में पूरी डिटेल क्या है। दोस्तों, जैसे हमारी एज बढ़ती है, बॉडी के अंदर कई तरह की तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता आने लगती है। हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, जिससे कि चेहरे पर रिंकल्स और फाइन लाइंस आने लग जाती है। हमारे जोड़ों के अंदर कमजोरी आ जाती है, जिससे कि चलने फिरने में हमें बहुत दुश्वारी होने लग जाती है। इसके अलावा नसों में, यानी जो खून के ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर प्लॉक बनने लग जाती है। इनकी नरमी और इनकी लचक कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। और हार्ट की जो पंप करने की फंक्शन होती है, जो कुवत होती है, वो भी कमजोर होने लगती है। इस तरह उम्र बढ़ने की वजह से हमारा दिमाग भी कमजोर होने लगता है, यादाश्त कम हो जाती है, नजर कमजोर हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से हमारा वेट भी बढ़ने लग जाता है। वैसे तो ये सभी चीजें नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है, कुदरत का निजाम है और हमने हर किसी को इससे गुजरना ही है। लेकिन कुछ अच्छी आदतों की मदद से और इन 3 चीजों की मदद से जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, हम इस एजिंग प्रोसेस को डिले जरूर कर सकते हैं। ये 3 चीजें जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इनमें एक चीज कॉमन है और वो है इनमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये एनिमल और प्लांट दोनों सोर्सेज से ही मिल सकता है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें, एनिमल सोर्स को और प्लांट सोर्स को, तो एनिमल सोर्स से मिलने वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आज जो 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इनमें से एक है एनिमल फूड और 2 है प्लांट बेस्ड फूड। तो चाहे आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं, आप अपने हिसाब से इनमें जो भी आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वो आप अपना सकते हैं। तो सबसे पहली फूड है वो दोस्तों फिश है, खास तौर से फैटी फिशेस जैसे कि सैमन, मैकरल, सार्डिन, ट्राउट और देसी फिश में अगर बात करें तो सिंघाड़ा फिश ईपीए और डीएचए से भरपूर होती है, जो कि बेस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फिश में पाए जाने वाला ओमेगा 3 हार्ट के लिए फायदेमंद तो है ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं और एरिथमियास को भी प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ दिमाग को बढ़ती उम्र में भी ये तेज रखते हैं। हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइन को, यानी यादाश्त को या दिमागी कमजोरी जो कि उम्र के साथ आती है, उसको स्लो डाउन करते हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी हमें बचाने का काम करते हैं। दोस्तों, फिश को रेगुलर तौर पर खाने से ये आंखों को भी फायदा पहुंचाती है और बढ़ती उम्र में मैकुलर डीजनरेशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करती है। फिश को आप ग्रिल करके हफ्ते में 1 या 2 बार खा सकते हैं। इसको बेक करके भी खाया जा सकता है या फिर इसकी ग्रेवी भी बनाई जा सकती है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज्यादा मसालेदार या फिर फ्राइड फिश को आपने नहीं खाना, क्योंकि ऐसा करने से आपको उल्टा नुकसान भी पहुंच सकता है। वैसे बहुत सारे इलाके हैं दोस्तों जहां पर फिश रेगुलर तौर पर खाई जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहां पर फिश बहुत ज्यादा खाई जाती है और ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग सोचते हैं कि वो फिश रेगुलर खाते ही हैं तो उनको कभी भी ओमेगा 3 की कमी नहीं होगी। लेकिन हकीकत यह है कि ओमेगा 3 मेनली फैटी फिशेज, यानी ऐसी मछलियां जिनमें चर्बी ज्यादा पाई जाती है, इनमें ही मिलता है और इसलिए
सिर्फ मछली खाना ही काफी नहीं है, सही मछली खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों दूसरी चीज है चिया सीड्स। चिया सीड्स में ALA नाम की ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि प्लांट सोर्स से मिलने वाले ओमेगा 3 की कैटेगरी में आते हैं। ये भी एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं और कम उम्र में सभी फायदे देते हैं जो कि फैटी फिश से मिलते हैं। बट क्योंकि ये वेजिटेरियन है, तो ऐसे लोग जो कि फिश नहीं खाना चाहते, या जिन्हें फिश पसंद नहीं है, या जो अवेलेबल नहीं कर सकते, या जिन्हें फिश पसंद नहीं है, उनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव होता है चिया सीड्स। हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करके साथ साथ बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन करने में भी मदद देता है। ये बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देते। चिया सीड्स स्किन, बालों, हड्डी जोड़ों, कब्ज और वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए बढ़ती उम्र में इसका इस्तेमाल करने से इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इनको आपने से दूर रखा जा सकता है और ज्यादा लंबे वक्त के लिए फिट और हेल्दी भी रहा जा सकता है। चिया सीड्स को यूज करना बहुत ही आसान होता है। बस एक टेबल स्पून चिया सीड्स आप लीजिए, इन्हें एक ग्लास पानी में कुछ देर के लिए 2-3 घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिए, और जब ये फूल जाएं तो इन्हें पानी के साथ साथ पी लीजिए। आप चाहे तो इन्हें मिल्क शेक के अंदर मिक्स करके या दही के साथ मिला के या फिर जूस में डाल के भी पी सकते हैं। चिया सीड्स में पाए जाने वाले ओमेगा 3 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। दोस्तों क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जोड़ों के अंदर जो बढ़ता हुआ दर्द होता है, डिजीज का खतरा होना, किडनी डिजीज का पैदा हो जाना और भी इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए चिया सीड्स को रेगुलर इस्तेमाल करके आपको इसकी सभी प्रॉब्लम से बचाए रखता है। तीसरा और आखिरी सुपर फूड है फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों फ्लैक्स सीड्स भी ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होते हैं, और ये भी हमारी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। फ्लैक्स सीड्स ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करते हैं, जोड़ों के दर्द को और सूजन को कम करते हैं। हमारी आंखों, हमारे बालों के लिए बेहतरीन नेमत से कम नहीं है। फ्लैक्स सीड्स को आप हमेशा भूनकर और पीस कर ही खाना चाहिए, क्योंकि इन बीजों का जो आउटर हिस्सा होता है, जो कवरिंग होती है, वो बहुत हार्ड होती है और हमारा पेट इसको आसानी से पचा नहीं पाता, और इसलिए अगर ऐसे ही खाएंगे तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। इनको भूनकर और पीस कर इस्तेमाल करने से आपको पूरा फायदा मिलता है, और इसलिए रोजाना 1 से 2 टेबल स्पून अलसी के बीज आप तवे के ऊपर पहले भून लीजिए, फिर इनको हल्का सा कूट लें और उसके बाद इसको दूध से या पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो 3 पावरफुल फूड्स जो कि बढ़ती हुई उम्र में अपनी डाइट में शामिल करके आप लोग लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ खुद को यंग और एनर्जेटिक भी फील करेंगे, और प्रोबेबली आप अपने ऊपर पड़ने वाली उम्र के असर को किसी हद तक डिले जरूर कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।